गुड इवनिंग। मैं मनोज सर, आप लोगों का आज के ईवीएस साइंस में आप लोगों का स्वागत। जेटेट सीटेट या अगर पारा शिक्षक आकलन की भी तैयारी झारखंड में लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी प्रश्न है और उन प्रश्नों को एक एक करके हम उसको देखते हैं और उसके कंसेप्ट को जहां तक होगा मेरी जो समझ है उस समझ के अनुसार मैं इसको कोशिश करता हूं कि उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है। अब आज ईवीएस में जो साइंस से जो इंपोर्टेंट प्रश्न आए हैं, एक एक करके उन प्रश्नों को देखें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डायनेमिक जॉब पॉइंट, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय आपको क्लास मिलता रहेगा। जेटेट सीटेट पारा शिक्षक आकलन की क्लास ईवीएस से दिए जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जो है अब हम लोग देखते हैं। निम्न में से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? निम्न में से किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? एक्सरे, पराबैंगनी, आवरक्त इंफ्रा किरणें, पीली किरणें। तो इसको मैं देखता हूं, इसमें है क्या? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो हैं वह त्वचा के जलने अथवा धूप में काला पड़ जाने के का मुख्य कारण होती है। अगर आपकी त्वचा जले या धूप में काला हो जाए तो वो कौन सी किरण होगी भाई? वह जो है वो पराबैंगनी किरण है। पराबैंगनी किरण जो है उस किरण के कारण हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर की त्वचा जलने लगती है या धूप में काला पड़ जाता है। तो ये पराबैंगनी किरण क्या होता है? पराबैंगनी किरण जो है त्वचा के, एक चीज और जान लीजिए, यह त्वचा के डीएनए को नष्ट भी कर देता है। त्वचा के डीएनए को नष्ट कर देता है और जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसर उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरण जो है हमारे शरीर के त्वचा को जला देती है या धूप में काला हो जाता है और ये हमारे बॉडी के डीएनए को नष्ट कर देता है, जिसके कारण कैंसर नामक बीमारी, कैंसर हो सकता है आपके त्वचा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए इसके पहले आपको जानना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस होते हैं कौन कौन। तो ग्रीन हाउस गैस आपको CO2, CH4, CFC और N2O। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो इसमें आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो 60% होता है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है
और मीथेन जो होता है वो 20% होता है। मीथेन जो है 20% होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 14% होता है, 14%। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है 6%। अब आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, ये सब ग्रीन गैस होती है। ये दीज आर ग्रीन गैस। ये क्या है? ग्रीन गैस है। इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें कौन ग्रीन गैस नहीं है? ग्रीन गैस नहीं है, उसको देखना है। तो आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं है। जो लोग साइंस पढ़े होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन गैस के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एसिड, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब पढ़े होंगे। औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसको हम कहते हैं, अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, अम्ल वर्षा है क्या? औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योग लगाए हुए वहां सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा, एसिड रेन उत्पन्न करता है। एसिड रेन जो है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो करता है कैसे? देखिए, इसमें SO2, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण होने से SO3 प्लस H2O, इसलिए क्या बनता है? H2SO4, ठीक है। SO3 प्लस H2O और उससे क्या बना? H2SO4। यह अम्ल वर्षा का सूत्र है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जो है अम्ल वर्षा का कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड। कंफर्म? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है? ओजोन लेयर, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप देखें, निम्नलिखित में किसका उत्सर्जन ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण? नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आमतौर पर फ्रेयान के नाम से जानते हैं, फ्रेयान के नाम से जानते हैं। इसको फ्रेयान के नाम से जानते हैं और ये ओजोन परत का ह्रास का मुख्य कारण है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है। हवा में कौन सी निष्क्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? हवा में कौन सी गैस का निष्क्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो हवा में जो गैस का अनुपात होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑर्गेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें बता रहा है कि कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो आप निष्क्रिय गैस को जानते हैं कि आर्गन जो है वो एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन जो है वो कौन सा गैस है भाई? निष्क्रिय गैस है। आर्गन निष्क्रिय गैस है और जिसका एयर में अनुपात रेशियो जो है, या ये अनुपात इसको बोलिए हवा में इसका जो होता है वो होता है 0.93%। 0.93%। हवा में कौन सी निष्क्रिय गैस का अनुपात सबसे है? आर्गन। क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे लग रहा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सी ग्रीन हाउस गैस है या गैस है जो ओजोन का ह्रास करती है? ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है या ऐसी गैसें जो ओजोन का ह्रास करती है? तो इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा जलवाष्प, CO2, CH4, N2O, ओजोन, ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प, CO2, CH4, N2O, ओजोन, ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो आप ओजोन का ह्रास कर सकती है, तो इसमें जो ओजोन का ह्रास करने वाले जो है वो CH4 है। तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। इटाई बीमारी, सीसा विषाक्तता, तंत्रिका शूल, वाइनोसिस। देखिए इसको तीक्ष्ण लेड जो है वह इसको हम सीसा विषाक्तता के नाम से जानते हैं। सीसा विषाक्तता। सीसा विषाक्तता इसमें होता है क्या? इससे एक डिजीज होता है, बीमारी होता है जिसका नाम है प्लम्बिज्म। इसमें यह बीमारी में क्या होता है? पेट दर्द, वजन घटना, विकास दर की कमी, जो बॉडी का विकास करता है, विकास दर में कमी, ये सब आते हैं। तो तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है क्या? जाना जाता है भाई, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को सीसा विषाक्तता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सीसा विषाक्तता के नाम से जाना जाता है।
उत्प्रेरक प्रवर्तक प्रायः के बने होते हैं। उत्प्रेरक प्रवर्तक प्रायः के बने होते हैं। ये क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, इसलिए हाई है क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है थोड़ा हाई लेवल पे आ जाते हैं, तो हमको तो हर चीज तैयार करके चलना पड़ेगा। हमेशा इजी प्रश्नों की तैयारी से हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। उत्प्रेरक प्रवर्तक प्रायः के बने होते हैं। देखिए ये जो है उत्प्रेरक परिवर्तक जो है वो संक्रमित धातु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? संक्रमित धातु से बने होते हैं। संक्रमित धातु से बने होते हैं जो विषैली गैस को विषैला प्रदूषक के रूप में परिवर्तित कर जाते हैं। विषैले में परिवर्तित कर देते हैं। कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब है संक्रमित धातु। इसको गौर से देखेंगे, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब है कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? जीनोमंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल। कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? ओजोन परत। बताया जाए सर। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें समताप मंडल में, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित होता है। कहाँ होता भाई? समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन परत मौजूद होती है। पायराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। 10वां प्रश्न का पायराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, पायराइट अयस्क से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न होता है। जैसे पायराइट अयस्क धातु के सल्फाइड होते हैं, पायराइट के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड में गैस का उत्सर्जन होता है और वह SO2 का उपयोग H2SO4 के उत्पादन में होता है। वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? वायु में उपस्थित किस गैस, कौन सी गैस है कि उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? पीतल तो आप जान ही रहे हैं, पीतल क्या है? देखिए पीतल को समझने के लिए, पीतल जो है बनता है किस चीज से? पीतल जो है, कंसेप्ट समझे, पीतल जो है वो बनता किस चीज से? तांबा से और जस्ता से। तांबा और जस्ता से। तांबा और
जस्ता, ये दोनों के मिलके मलता है, तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? पित्तल। तांबा और जस्ता से मिलकर बना पित्तल का निर्माण होता है। और तांबा हाइड्रोजन सल्फाइड, तांबा जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड तांबा जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर काले रंग का कॉपर सल्फाइड यौगिक बनाता है। तांबा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है भाई? काले रंग का, ब्लैक कलर, अंग्रेजी आ जाता, काले रंग का, ब्लैक रंग का क्या बना जाता है भाई? कॉपर सल्फाइड यौगिक बनाता है। कॉपर सल्फाइड यौगिक बनाता है। ये जो है वो कॉपर सल्फाइड यौगिक बनाता है। इसके कारण पीतल का जो रंग वो फीका पड़ जाता है। तो आप इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड। 11वां प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है अम्लीय धुआं, औद्योगिक धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, सल्फर धुआं। भूरी हवा शब्द का प्रयोग, तो भूरी हवा शब्द का उपयोग प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए होता है, या धुंध वायु प्रदूषण एवं सूर्य किरणें की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, या जब पॉल्यूशन हो जाता है। पॉल्यूशन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द इन्वायरमेंटल चेंज बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। जब वातावरण की जो मूल अवस्था होती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे वह भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो या जैविक परिवर्तन हो, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड ऑफ पॉल्यूशन। उसको इंग्लिश में क्या है? पॉल्यूशन इज द इन्वायरमेंटल चेंज बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर। किसी फैक्टर के द्वारा अगर क्या हो जाए? चेंज हो जाता है तो वो प्रदूषण कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, विनादट हम लोग जानते भी हैं। तो भूरी हवा जो है वो कौन सा है? भूरी हवा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है भाई? तो भूरी हवा शब्द है प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए प्रयोग होता है। पॉरक्सिल क्या है? पॉरक्सिल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, पॉरक्सिल। तो पॉरक्सिल क्या है? या इसको अगर देखेंगे तो PAN, पॉरक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, ये क्या है? पॉरक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, ये जो है एक बृहद प्रदूषक है। यह है जो है बृहद प्रदूषक। यह प्रकाश को रासायनिक धुंध में उपस्थित शक्तिशाली नेत्र श्वसन होते हैं। आंख कभी कभी नहीं देखते हैं, लहरने लगता है, जलन टाइप में देने लगता है। तो ये सब पॉरक्सिल जो है वो क्या है? पॉरक्सिल नाइट्रेट, ये बृहद प्रदूषक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, उपयुक्त कोई नहीं। 14वां, तो तीसरा क्लोरीन जो है वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। आप लोग वायुमंडल की संरचना को पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे। जो प्रश्न लगता है कि उसको डिस्क्राइब करना चाहिए, मैं देख लेता हूं, उसको देखते चलता हूं।
कौन से सूक्ष्मजीवी वायु प्रदूषण का परीक्षण करता है? कौन से सूक्ष्मजीवी वायु प्रदूषण का परीक्षण करता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण SO2 का सूचक होता है। लाइकेन जो है वो एक फंगस है, यह शैवाल के सहजीवी संबंध रखने में रखता है। जैसे सहजीवी संबंध मतलब एक दूसरे का, जिसमें एक दूसरे को मदद हो। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण SO2 का सूचक है, तो लाइकेन कवक एवं शैवाल के सहजीवी, कवक एवं शैवाल, एल्गी एवं फंगस, इसका सहजीवी है और यह सहजीवी संबंध रहने से बनता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब भोजन उत्पन्न करता है शैवाल, जबकि यह प्रकाश संश्लेषण से फोटोसिंथेसिस से भोजन उत्पन्न करता है। एक दूसरे का संबंध है, उत्पन्न करता है। यह प्रकाश फोटोसिंथेसिस, शैवाल जो है फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, भोजन का निर्माण करता है, और कवक इसके बदले क्या होता है, संरक्षण देता है। कवक तथा जल खनिज प्रदान करता है। तो कौन सा सूक्ष्मजीवी वायु प्रदूषण का परीक्षण करता है? तो लाइकेन, इसका होगा लाइकेन। फ्रेयन को के रूप में प्रयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न, तो यह शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेयन जो है वो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मीथेन एवं ईथेन के यौगिक होते हैं, या मीथेन एवं ईथेन का यौगिक है, ईथेन का यौगिक है। ठीक है, सामयिक रूप से फ्रोयन के नाम से जानते हैं। ये कंपाउंड है, मीथेन और ईथेन का एक कंपाउंड है। इसको हम फ्रेयन के नाम से जानते हैं और इनका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, चलिए फटाफट देखते जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अम्लीय वर्षा में, यह वर्षा वनस्पति का नाश करती है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तंबाकू आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ ही रहे होंगे। तो इसमें जो है वो हानिकारक होता है, तंबाकू का धुआं। कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीक्साइलिन, हाइड्रोकार्बन, मिथेलिन। 18वां का दूसरा निकोटीन। आप लोग जानते हैं तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। बहुत चर्चा होती है कि निकोटीन, सब लोग जानते हैं, बहुत सी चर्चाएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण निर्माता गैस अति विषैली होती है? 19वां प्रश्न, या दूसरा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक मुक्त होते हैं विकिरण तथा गैसों, केवल तरल, केवल गैस, केवल विकिरण। 20वां प्रश्न, विकिरण तथा गैसों। निम्न में कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है? कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है? 21, तो आर्सेनिक जो है वो धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है। उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग निम्न में किस वर्ग में आते हैं? नारंगी, लाल, पीले, काले। उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
निम्न में किस वर्ग में आते हैं? नारंगी, लाल, पीले, काले। तो 22वां प्रश्न के सही जवाब जो रहेंगे वो दूसरा होगा, लाल। चलिए अब तीसरा 23वां प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है? रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, इनमें इन सभी से। तो आप सौर ऊर्जा का प्रयोग से कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। आज देख रहे हैं प्रदूषण हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, ईंधन वाले गाड़ियां आ रही हैं, सौर ऊर्जा की गाड़ियां आ रही है। तो ये प्रदूषण, पेट्रोल का जलना, रबड़ का जलना, ये सब जलने से क्या होता है कि पॉल्यूशन वायुमंडल में आ रहे हैं, हमें श्वास लेने की दिक्कत हो रही है। और जिस तरह की समस्या आ रही है ना, आने वाले टाइम में, आज तो हम लोगों को लगता था, पहले लोग बोला करते थे कि पानी जो है साथ में लेके चलना पड़ेगा, आज आप लेके चल रहे हैं। पानी का बोतल हर बच्चा आज के डेट में अगर विद्यालय जा रहा है तो उसके किताब के साथ उसके एक बोतल पानी उसके थैले में डाला हुआ है। क्यों? जहाँ तहाँ हर जगह की जल प्रदूषित हो चुके हैं, दूसरे घर से उसको फ्रेश वाटर, फिल्टर वाटर लेके जा रहा है। आने वाला टाइम ऐसा हो गया जो आप देखिएगा, ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर भी आपको लेके कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जब पॉल्यूटेड एरिया में आप इंटर करेंगे तो आपको रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। हवा के मुख्य घटक हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा के मुख्य घटक। तो ये नाइट्रोजन हवा के मुख्य घटक में आते हैं। निम्न में से कौन सी वायुमंडल गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो ये ओजोन जो है वो वैज्ञानिक किरणों का अवशोषण करती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस क्लास को देखा और देखेंगे। अगर लाइक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फिर आगे इस पर मैराथन क्लासेस भी कराए जाएंगे। और जहां तक होगा, मैं मनोज सर आप लोगों के लिए तैयारी के लिए आप मिलजुल के हम लोग तैयारी करेंगे, और आप लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें और अपने आने वाले कैरियर को संजोएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे मिलता हूं। ओके, बाय।